क्या हाल चाल बाल गोपाल। तो एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर ये टॉपिक है और इसको ज़रा डिटेल में आप समझा दीजिए। तो ये इन डिटेल इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है क्लास 10th का, चैप्टर नंबर है 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का ये पार्ट है जिसमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में हमको समझना है। ध्यान से समझिएगा। देखो, दो चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए कि ज़ीरोज़ क्या हैं और ये कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल मैं बोल रहा हूँ ये क्या चीज़ है। तो पहले ज़ीरोज़ को समझ लो, ये क्या चीज़ होती है ज़ीरोज़। ठीक, जैसे मान लो कोई एक पॉलिनोमियल दिया है 2x + 3। आपको ये पॉलिनोमियल दिया है इन टर्म्स ऑफ x, आपसे कह रहा है इसका ज़ीरो बताओ। तो ज़ीरो का मतलब होता है इस x की वो वैल्यू, इस x की वो वैल्यू जो रिज़ल्ट ज़ीरो दे, यानी कि इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं x की जगह कोई वैल्यू रखूँगा और रखने पर ज़ीरो आ जाए। सर नहीं समझ आया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, नहीं समझ आया। देखो, टेंशन मत लिया करो, बस देखा करो ध्यान से। x के अंदर मैं क्या वैल्यू रखूँ कि रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए, ज़रा सोचो। तो अगर मान लो मैं यहाँ x की जगह पर 3/2 रखूँ, वो भी माइनस का, तो ज़रा देखो क्या रिजल्ट आएगा। इफ़ आई पुट -3/2 इन प्लेस ऑफ x, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -3 + 3, यानी कि रिजल्ट आया 0। इट मीन्स जब x की वैल्यू व्हेन x वाज -3/2 देन द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकम 0। तो x की वो वैल्यू जिसे रखने पर रिजल्ट 0 आए उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये 0 है। ये तो आपने वैल्यू सर रख के देखी, लेकिन हम निकालते कैसे हैं? तो निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस पॉलिनोमियल का आपको 0 चाहिए उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो। तो पॉलिनोमियल क्या था, 2x + 3, इसको 0 के बराबर रखो, सॉल्व करो ज़रा। तो ये आया 2x = -3 और x = -3/2। तो x की ये वैल्यू ही 0 कहलाएगी। देखो वही तो आया, x की ये वैल्यू, यानी कि यही है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किसका 0 है, 2x + 3 का। अब ये तो बात हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की। ये पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर। सर कैसे लीनियर? देखो, अगर वीडियो नहीं देखी है तो क्लास 9th ही देख लेना, बेसिक अच्छे हो जाएंगे। वीडियो पड़ी हुई है पॉलिनोमियल की, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक, अब देखो ज़रा, अब देखो बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, आसान टॉपिक है, डिटेल में बता रहे हैं, इसीलिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है भाई। तो पहले तो बताओ ये क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है। तो पॉलिनोमियल वो भी क्वाड्रेटिक कब होगा क्वाड्रेटिक? तो क्वाड्रेटिक की कंडीशन ये होती है कि वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि डिग्री क्या हो, 2 हो। डिग्री 2 का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा x² + 4x + 4, या मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा x² + 5x + 6। ये तो यहाँ देखो वेरिएबल x है और इसकी पावर 2 है, यहाँ भी वेरिएबल x इसकी पावर 2 है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 2x² - 5x + 8 मान लो ये लिखा हुआ है। ये पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप बात करो तो जनरल फॉर्म इसकी जो है, या स्टैंडर्ड फॉर्म में कहूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, बताओ भाई। अरे बोलो, एक तो बोलते नहीं हो। तो वो होगी ax² + bx + c, ऐसा पॉलिनोमियल x के टर्म्स में। अभी ध्यान रखना, मैंने यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक ले रखा है, x है, देखो यहाँ भी x है। तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, ऐसा पॉलिनोमियल जो इस शक्ल का हो, ax² + bx + c,
यहाँ x तो वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल, और ये जो a b और c हैं ये कोफिशिएंट हैं। किसके कोफिशिएंट हैं सर? तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो a है, x का कोफिशिएंट b है और x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट c है, इसीलिए ये a b c कहलाते हैं कोफिशिएंट। ठीक है सर, यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हो तो कैसे निकालूंगा? जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा भाई बताओ ज़रा। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा? क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अरे कुल मिला के ये जो आपको दे रखा है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे रखा है, आपको इसका जीरो चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दो, यानी कि px इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक, तो ज़रा मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ अच्छे से समझा सकूँ। कुल मिला के क्या करना है आपको कि ये जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको आपको 0 के बराबर रख देना है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही तो हो गया, हम 0 निकालने जा रहे हैं। 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर आपने सीखे होंगे, यहाँ फैक्टर नहीं सिखा सकता, हम इतना ज़्यादा डीप नहीं जा सकते। ठीक है, फैक्टर आप करोगे तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया आपने तो x प्लस 3, 2 कॉमन लिया आपने तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर आए x प्लस 2 और x प्लस 3। ध्यान से देखो, ये इसके फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर हैं? ये इसके। x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब फैक्टर से अगर 0 चाहिए तो आप एक एक फैक्टर को 0 के बराबर रखो। तो एक तो रखा आपने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक रखा आपने x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई एक तो -2 और एक x की वैल्यू आई -3। सर यहाँ तो 2 0 आ रहे हैं, तो हाँ 2 0 ही आएंगे, याद रखना, जितनी डिग्री उतने 0। ठीक, तो यहाँ आ गए 2 0, एक 0 ये है, एक 0 ये है, ये कहलाएंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू -2, -3। और इन जीरो से ही अगर फैक्टर बनाने हो तो क्या करेंगे? इस -2 को इधर ले आओ। देखो ये -2 को इधर लेके आए तो ये बन गया x प्लस 2 और ये बन गया x प्लस 3। अब इन दोनों का आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हमने आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ से बन गया सीधे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जीरोज हम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो जीरोज हम करते क्या है कि जो पॉलिनोमियल दिया है उसे बस 0 के बराबर रख दो तो ये वैल्यूज आ जाती हैं यहाँ। अब देखो आपने इस पॉलिनोमियल के 0 निकाले, एक 0 निकल के आया था -2, एक 0 निकल के आया था -3। तो ये जो पहला 0 है इसको मैं मान लेता हूँ, मैंने नाम दिया इसको अल्फ़ा, और एक ये जो दूसरा 0 है मान लेता हूँ मैंने इसका नाम दिया है बीटा। अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अब यहाँ रिलेशनशिप की जो बात हो रही है, रिलेशनशिप का क्या मतलब है सर? तो रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपको दो चीज़ें इसमें पता करनी है। एक तो पता करना है सम ऑफ जीरोज और एक पता करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का क्या मतलब है? देखो क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ 2 0 हैं, एक अल्फ़ा है एक बीटा है, इनको जोड़ना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अरे 0 निकाले थे, इनको जोड़ के दिखा दो, तो यानी कि -2 -3 कितना आया? -5 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट कर दो, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हुआ? ये -2 इंटू -3 कितना आया? +6। तो जब भी रिलेशनशिप पूछा जाए जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में तो आपको ये दो चीज़ बतानी है। किसमें? क्वाड्रेटिक वाले में। क्यूबिक वाले में एक चीज़ और बढ़ जाती है बस, और कुछ नहीं है। ठीक, अब एक और चीज़ ध्यान से देखो, ये तो कहानी यहाँ एंड हो जाती है, लेकिन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्या सर हम डायरेक्ट? या इतना ड्रामा करना पड़ेगा?
यहाँ तो आपने ज़ीरो निकाले, पहले फैक्टर किए हैं, तब जाके ज़ीरो निकले हैं, फिर इनको जोड़ा है। कुछ ऐसा तरीका है कि ये आसानी से काम हो जाए इतना? तो आसानी के लिए देखो एक काम करते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो हमारे पास था ax² प्लस bx प्लस c, यही तो था, ये था हमारे पास। और अगर मान लो इसके दो ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है अल्फ़ा, x इज इक्वल टू अल्फ़ा है, और एक ज़ीरो है बीटा, तो इसे फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो इसे आप लिख सकते हो x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, इसे आप लिख सकते हो x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। और आगे बढ़ो तो इसको आप और आगे बढ़ने पर क्या करोगे? इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यहाँ एक कांस्टेंट और मान लेते हैं हम कि कोई कांस्टेंट और है। अब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा कि नहीं? क्या कर रहे हो सर, समझ नहीं आया? अरे देखो यहाँ ये आपने ज़ीरो निकाले थे दोनों, इन ज़ीरोज़ को अगर इधर पुट करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई आपस में करूँगा तो उस पॉलिनोमियल तक पहुँच जाऊँगा कि नहीं? पहुँच जाऊँगा। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लो ये दो ज़ीरो थे, फैक्टर फॉर्म में मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ तक, इस तक पहुँच जाऊँगा कि नहीं? बिल्कुल पहुँच जाऊँगा। तो मैं यही चीज़ यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं, कि k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ज़रा इसको सॉल्व करो आगे, तो आपने यहाँ लिखा k, इसका मल्टीप्लाई कर लो x माइनस अल्फ़ा का और x माइनस बीटा का, क्या आएगा? k इंटू एक्स का मल्टीप्लाई x में करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आएगी। ठीक, ये चीज़ आपने यहाँ तक कर ली। अब क्या करो, k का मल्टीप्लाई और कर दो इसमें अंदर, तो ये हो गया kx² माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ये किसके बराबर है? इसके ax² प्लस bx प्लस c। ज़रा कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो क्या होगा? तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है, तो ये हो गया a इज इक्वल टू k। यहाँ x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ c है और यहाँ कितना है? k अल्फ़ा बीटा। तो आप यहाँ लिख सकते हो c इज इक्वल टू k अल्फ़ा बीटा। अब आपको क्या करना है? देखो a की वैल्यू k है, तो यहाँ जहाँ जहाँ k है वहाँ a पुट कर दो आप, तो आप यहाँ लिख सकते हो b इज इक्वल टू माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा और c इज इक्वल टू a अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि ये हो गया माइनस b बाई ए, तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और c बाई ए हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, देखो कमाल की चीज़। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है? सी अपॉन ए के। देखो एक फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाल लिया, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, कि अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? कि हमारे पास क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसकी शक्ल इस फॉर्म में होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होगी। अगर इस फॉर्म में है तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हो। कैसे? माइनस बी अपॉन ए से, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ लिख देता हूँ सी अपॉन ए। ज़रा कंपेयर करो उस पॉलिनोमियल से, तो मैं इसको ज़रा यहाँ से हटा के उस पॉलिनोमियल को लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो वो पॉलिनोमियल क्या था? वो पॉलिनोमियल था x² प्लस 5x प्लस 6, ये वो पॉलिनोमियल था। ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो a की वैल्यू क्या आई यहाँ से, कंपेयर कर लो ना। a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू, अरे यहाँ c है, c की वैल्यू 6 है। अब इसमें ज़रा पुट करना वैल्यू, तो देखो b की वैल्यू 5,
तो आपने पुट की -5 अपॉन ए की वैल्यू 1 देखो सेम आ रहा है। इसी तरह से सी बाई ए निकालो तो देखो सी की वैल्यू 6 अपॉन ए की वैल्यू 1 देखो ये भी सेम आ रहा है। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड इनको निकालने का। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इसको आसानी से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब एक चीज़ लास्ट आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हों तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो अब जैसे आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जाएगा कि सम ऑफ जीरोज दिया है, सम ऑफ जीरोज दिया है -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 6। आपसे कहेगा फाइंड या पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। या ऐसे कह सकता है कि 2 जीरो हैं, देयर आर 2 zeros, 1 zero इज -3 एंड सेकंड जीरो इज -6। आपसे कहेगा फाइंड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बताओ। ऐसे 2 कंडीशन आपको दे सकता है। ध्यान से समझो, अगर सम ऑफ जीरोज की बात कर रहा है तो इसका मतलब आपको दिया है यहाँ अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहा है तो यहाँ दिया अल्फा इंटू बीटा। और अगर आपको अलग अलग जीरो दिए हैं तो ये 1 0 यानी कि ये तो है बीटा, सॉरी ये अल्फा, कुछ भी कह लो, ये तो है अल्फा और ये है बीटा। ये अलग अलग जीरो दिए हैं, यहाँ एडिशन और प्रोडक्ट दिया है। कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? आप ये याद रखिए कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमने वहाँ देखा भी था, आपको ध्यान होगा पिछले में जब हमने फॉर्मूला निकाला था तब। अब क्या करना, सीधे सीधे वैल्यू रखो। ये देखो यहाँ सम ऑफ जीरो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ रख दो वैल्यू। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस -5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 6। सॉल्व करो, आ गया। इधर देखो यही चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ अलग अलग दिया है तो अलग अलग वैल्यू रख दो। सेकंड जीरो -2 है, अलग अलग वैल्यू रख दो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कितना है -3 -2 एक्स प्लस -3 इंटू -2। ये हो गया एक्स स्क्वायर -5x और प्लस 6। तो ये आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये बन गया वो पॉलिनोमियल। तो इस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया डिटेल में। ठीक है, और अगर किसी को कोई क्वेरी हो, परेशानी हो, दिक्कत हो तो निसंकोच, बोले तो ज़्यादा हिंदी हो गई है ना, विदाउट हेजिटेटिंग यू कैन कमेंट मी ऑन दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, कीप लर्निंग। और एक्टिव स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं हमारे। कुछ स्टूडेंट तो रेगुलरली दे वॉच द वीडियोज़ एंड कमेंट। तो मैं उन बच्चों की सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में उनका बहुत अच्छा करियर बने, बहुत अच्छे मार्क्स वो हासिल करें। ठीक है।